ठीक है, तो चलिए हम आज वचन की ओर जाएंगे। सब कोई खड़े हो जाएंगे वचन पढ़ने के लिए। और हम पहले निकालेंगे हबक्कुक 2 का 1 से 4। हम निकालेंगे हबक्कुक 2 का 1 से 4 और उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थ पढ़ेंगे 5 का। हम पढ़ेंगे उस समय। ठीक है, चलो हम पहले पढ़ते हैं हबक्कुक 2 का 1 से 4। ठीक है। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उलाहना के विषय में क्या उत्तर दूं। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय देख से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आमीन। परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आज मेरा वचन है वॉकिंग बाय फेथ, विश्वास के द्वारा चलना। ठीक है, चलिए हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थ हम निकालेंगे, दूसरा वचन दूसरा कोरिन्थ 5 का हम पढ़ेंगे, 5 से पढ़ेंगे, 5 से 8। ठीक है। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। इसलिए हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। इसीलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम वचन देख रहे हैं विश्वास के साथ चलना, ना कि रूप से। जो दिखाई देता है उस पर ना चलो। प्रभु यीशु बार बार हमें और उनके चेलों को, जब भी वो प्रचार करते थे, जब भी वो खड़े होते थे, वो बोलते थे, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ होगा। हमें ये समझना होगा कि आज भी प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम विश्वास के साथ आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, ना कि जो दिखाई देता है। जब हम हबक्कुक पढ़ते हैं, हबक्कुक में ही पहला यही लिखा था कि विश्वास के साथ चलना। ये कोरिन्थ जब पौलुस लिखता है उसी को कोट करता है, उसी वचन को लेकर ये बोलता है कि क्योंकि लिखा गया है कि हम दिखने वाली चीजों को देखकर नहीं चलते, परंतु विश्वास के साथ चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हबक्कुक को परमेश्वर पहले से बोल दिए कि धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। वो अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम धर्मी हैं, अगर हम धर्मी बनना चाहते हैं, तो हमें विश्वास के साथ चलना होगा। चलिए आज इस वचन को लेकर हम पढ़ते हैं और सोचते हैं आज इस वचन के माध्यम से परमेश्वर हमें क्या कहना चाहेंगे। हम अपना मन लगा के अभी प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे कि प्रभु आज इस वचन के माध्यम से मुझसे बातें कर। प्रभु मुझे बता कि मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। और प्रभु आज इस वचन के माध्यम से हर किसी से बातें करें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि प्रभु अपने सेवकाई में जो 3.5 साल का सेवकाई वो किए, उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, बहुत सारे चमत्कार किए, बहुतों के जीवन में अपनी महिमा को दिखाई।
और ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ है जो बयां से बाहर था। लेकिन हर किसी के जीवन में प्रभु यीशु जब भी कोई चमत्कार किए हैं वो विश्वास के साथ किए थे। इवन बहुत सारे लोग जो भी प्रभु यीशु के पास आते थे उनको बोला जाता था, प्रभु यीशु खुद बोलते थे, क्या तू विश्वास करता है? बहुत एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने अपने बेटे को लेकर प्रभु के पास आया था और वो बोलता है कि प्रभु मैं मेरे बेटे को आपके चेलों के पास लाया था और वो चंगा नहीं कर पाए और अभी आपके पास आया हूं, अगर आप कुछ कर सके तो कीजिए। प्रभु यीशु बोलते हैं, ये क्या बात बोल रहा है तू? मैं कुछ कर सकूं तो? प्रभु फिर बोलते हैं, विश्वासियों के लिए सब बोले, विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। उसी समय वो बोलता है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास को मतलब उपाय कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो स्वीकारता है कि मैं अविश्वासी हूं लेकिन अब विश्वास कर रहा हूं। बात ये नहीं है कि प्रभु कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि हर एक चमत्कार, आपके जीवन में हर एक समस्याएं, हमारे जीवन के हर एक उलझन, चाहे कितना भी बड़ा समस्या हो, बात ये नहीं है कि प्रभु यीशु वो समस्या दूर कर पाएगा कि नहीं। बात ये नहीं है कि आपके जीवन में वो चमत्कार आ पाएगा कि नहीं, आपके जीवन में वो चंगाई हो पाएगा कि नहीं। बात ये है कि आप विश्वास करते हो कि प्रभु आपके लिए करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब प्रभु यही क्वेश्चन, यही ही सबको पूछते हैं, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए ये करूंगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आज भी वही सवाल पूछते हैं और वो पूछ रहे हैं, अगर तेरे जीवन में समस्याएं हैं, अगर तेरे जीवन में कोई सवाल है, अगर तेरे जीवन में कोई आवश्यकता है, कोई जरूरत है, तो क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए कर पाऊंगा? अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु बोलते हैं कि हाँ, अगर तू विश्वास करता है तो हो गया। क्योंकि हम एक वचन पढ़ेंगे, हिब्रानियों 11:5 में लिखा गया है, 5 और 6 में लिखा गया है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आज इस वचन को ठीक से समझो, और प्रभु यीशु आज हमसे यही बातें करना चाहता है। प्रभु यीशु बोलता है कि विश्वास के बिना उसे खुश करना अनहोना है। हम खुश नहीं कर सकते हमारे पैसे से, हमारे दान से, हमारे प्रभु के लिए गीत गाने से, हमारे प्रभु के लिए सेवकाई करने से, हम प्रभु के लिए क्या क्या कर रहे हैं, वो सब से वो खुश नहीं होता। अगर किसी का भला भी कर रहे हो, अगर किसी को दान दे रहे हो, दया दिखाते हो, किसी के साथ प्रेम भी दिखाते हो, तो भी वो खुश नहीं होता। बाइबल में लिखा है कि उसको प्रसन्न करना सिर्फ एक ही चीज से होता है, वो है विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो ये सब चीज जो हम कर रहे हैं ना, वो मतलब से कर रहे हैं, पाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो ये सब करोगे क्योंकि परमेश्वर तुम्हें देख रहा है और वो जानता है। हमें समझना होगा कि प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसे विश्वास करें, उसके हर एक बात, हर एक प्रतिज्ञा, हर एक उल्हाना,
जो भी हमसे वो बोलता है हम उसको पकड़ के रखें, विश्वास करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उड़िया में क्या लिखा है? उड़िया में क्या लिखा है? कारण विश्वास बिना ताहांको संतोष पात्र हेबा असंभव। हेंदा लिखा है आउ विश्वास बिना ताहांको संतोष पात्र हेबा असंभव। कह चलो, क्योंकि परमेश्वर है। परमेश्वर, सब बोले क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर है और क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। ठीक है, अगर हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो पहला चीज यह है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन यहाँ पे विश्वास करता है कि परमेश्वर नहीं है? तुम बिना सुने ही हाथ उठाने वाले लोग हो। कौन कौन विश्वास करता है कि परमेश्वर नहीं है? अच्छा, है बोल के विश्वास करते हो इसीलिए आए हो, है ना? नहीं तो मुझे सुनने तो नहीं आए हो। हम जानते हैं कि ये प्रभु का भवन है, यहाँ पे प्रभु का उपस्थिति है, इसीलिए हम आते हैं। हम आते हैं अपने बातों को बताने, हम आते हैं निवेदन करने, हम आते हैं प्रार्थना करने, हम आते हैं उसकी उपासना करने, उसकी आराधना करने और उसको धन्यवाद देने के लिए। बीते हुए दिनों में वो हमारी रक्षा किया, हमारे प्रार्थनाओं को सुना और हमारे जीवन में बहुत सारे काम किया। इसीलिए हम आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर है ना? यहाँ पे परमेश्वर है और मैं जा रहा हूँ चर्च। हम अपने मन को बोल के आते हैं, अपने घर में बोल के आते हैं, मैं चर्च जा रहा हूँ प्रभु को धन्यवाद देने, मैं चर्च जा रहा हूँ प्रभु की उपासना करने, मैं चर्च जा रहा हूँ मेरे सारे प्रार्थनाओं को बताने कि प्रभु मुझे समस्या है, प्रभु मेरे घर में अशांति है। हम किसे बोलने आते हैं? यहाँ पे अपने आंखों को बंद करते हैं और प्रभु को बोलते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर है। तो पहला बात यह है कि अगर आप परमेश्वर के पास आते हो तो पहले विश्वास करना चाहिए कि वह है। अगर आप कर रहे हो तो पहला स्टेप आप पार कर चुके हो। ठीक है। दूसरा, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को मतलब जो उसको पुकार रहा है, जो उसको पूछ रहा है, जो उसको खोज रहा है, जो उसकी मांग कर रहा है, उसका वो प्रतिफल देता है। मतलब ये है कि जब भी हम ये विश्वास करते हैं प्रभु है तू और अपना प्रार्थना को रखते हो, वो प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन आज मैं ये क्या बोल रहा हूँ? विश्वास, हाँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे विश्वास के जर्नी में, हमारे विश्वास के ये रास्ते में, हमारे विश्वासी बनने के जीवन में बहुत बार हमारे सारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। बहुत बार हम रुक जाते हैं, हम कुछ चीज प्रार्थना किए रहते हैं, कुछ चीज का इंतजार किए रहते हैं, वेट करते रहते हैं और हम देखते हैं कि वो पूरा नहीं हो रहा है, वो प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है, बहुत बार हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर क्यों आप बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं कि हम विश्वासियों को दिखने वाली चीजों में चलना नहीं चाहिए, बल्कि विश्वास के साथ चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब अब्राहम को बोला गया कि तू अपने घर परिवार को छोड़ के मैं तुझे एक ऐसा देश दूंगा जहां पे दूध और महू बहती होगी, वहां पे चल। अब्राहम ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि प्रभु वो कहां पे है। अब्राहम ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा पहले मुझे दिखाओ प्रभु, क्या सच में दूध और महू बहती है? क्या सच में ऐसा कोई जगह है? अब्राहम ये नहीं पूछा कि प्रभु मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ के जाऊं, वेल सेटल्ड बिजनेस, अच्छा बिजनेस, अच्छा काम, अच्छा पैसा, अच्छा घर छोड़ के मैं कैसे जाऊं? वो कुछ भी नहीं पूछा और वो विश्वास के साथ बोला कि ठीक है प्रभु, तूने मुझे बोला, मैं आगे चलता हूं।
इसलिए आज भी हम अब्राहम को, विश्वासी अब्राहम का, हम बोलते हैं हम हमारा पिता है, अब्राहम हमारा पिता है। क्यों? उसके विश्वास के लिए। उसके विश्वास के लिए अब्राहम को मित्र बोला गया, परमेश्वर का मित्र है वो, क्योंकि वो विश्वास ऐसा करता था। वो ऐसा विश्वास करता था कि उसके विश्वास को हिलाने वाला कोई नहीं था। एक बार उसे, अब्राहम को एक बार बोला गया कि उसका बेटा, उसका कोई भी संतान नहीं था। जब वो 75 साल का था तब अब्राहम को बोला गया कि मैं तुझे ऐसा संतान दूंगा, अगर समंदर के बालू को कोई गिन सकता है तो तेरे संतान वैसे होंगे। आकाश के तारों को कोई गिन सकेगा तो तेरे संतानों को वो गिन पाएंगे। बहुत साल बीत गया, अब्राहम उस प्रतिज्ञा को पकड़ के रखा था। बहुत साल बीत जाने के बाद भी वो विश्वास करता था कि परमेश्वर ने बोला है कि मेरे संतान आकाश के तारों के समान होंगे। लेकिन बहुत साल बीतने के बाद एक भी संतान नहीं हुआ था। और जब समय आया, परमेश्वर ने उसे एक संतान दिया। 100 साल, करीब 25 ईयर लेटर, 25 साल के बाद परमेश्वर ने उसे एक संतान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 25 साल तक वो इंतजार करता रहा, विश्वास के साथ, ढांढस बांधे हुए। ढांढस मतलब साहस को पकड़ के। अविश्वासी नहीं हुआ। वो बोला कि अगर परमेश्वर बोले हैं तो वो जरूर करेंगे। जब हम हबक्कुक पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया है विलंब तो होगा लेकिन वह चीज जरूर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विलंब तो है लेकिन वो चीज जरूर होगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है उसकी बाट जोते रहो, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। मतलब तो भी इंतजार करते रहना। आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्या परमेश्वर ने कभी तुमसे कुछ बोला है? क्या परमेश्वर ने तुम्हें कभी कोई प्रतिज्ञाएं की है? क्या परमेश्वर अपने दासों के जरिए, अपने प्रचारकों के जरिए, अपने भविष्य वक्ताओं के जरिए कभी तुमसे कोई बातें किए हैं? कभी कोई प्रतिज्ञा, कभी कोई वादा, कभी कोई प्रॉमिस किया है? या अपने हृदय में, या सपने के माध्यम में, या कोई भी वचन के माध्यम से क्या परमेश्वर ने तुम्हें कोई कुछ बोला है? अगर बोला है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो परमेश्वर बोल रहे हैं उसकी बाट जोते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बोल भी नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास करते हो क्या परमेश्वर ने तुम्हें जो बोला है वो पूरा होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलते हैं कि अगर इसमें विलंब भी हो तो भी उसका इंतजार करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ढांढस बांध के, हमें साहस को धर के, साहस पकड़ के उसकी बाट जोते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई नेता नहीं है कि बोल दे कि हमें 300 यूनिट फ्री दूँ। कोई गवर्नमेंट नहीं है जो बोल दे 300 यूनिट बिजली फ्री दूँ, आप तारपरे भूली जी। या कोई दूसरा राजनेता या बड़ा फेमस कोई इंसान नहीं है। ये परमेश्वर है जो अपनी बातें बोलता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो पूरा कर सकता है। लेकिन बात यह है, क्या उसके ऊपर आप विश्वास रखे हो? क्या अभी भी वेट कर रहे हो? कितना साल हो गया आपके बातों को, आपके प्रतिज्ञाओं को? परमेश्वर जो आपसे प्रतिज्ञा किया था वो कितना साल हो गया? कितना देर आप इंतजार कर चुके हो? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? क्या और वेट कर सकते हो? क्या परमेश्वर बोल रहे हैं कि नहीं होगा?
परमेश्वर बोल रहे हैं कि इसमें विलंब भी हो तो भी इंतजार करते रहो। जिस दिन आप उसका इंतजार करना छोड़ दिए उस दिन आपसे वो दूर हट जाएगा। ये हमारे ही ऊपर है कि हमें परमेश्वर ने जो बोला है वो हम रिसीव करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। हर दिन हम इंतजार कर रहे हैं कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये हबक्कूक का जब हम बात कर पढ़ते हैं, हबक्कूक भविष्यवक्ताओं का ये जो पढ़ते हैं, ये उस समय का बात है जब इज़राइल बहुत गलत काम कर रहा था और हबक्कूक बहुत परेशान था। हबक्कूक बोलता है, वो कंप्लेन कर रहा है। एक में पढ़ोगे तो वहां पे कंप्लेन लिखा गया है। वो कंप्लेन करता है कि हाँ प्रभु, मैं जानता हूं इज़राइल पाप कर रहा है, इज़राइल विरोध कर रहा है, इज़राइल तेरे खिलाफ जा रहा है और उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन क्या उसको दंड कोई दुष्ट से मिलना चाहिए? इसका सवाल ये था। ये गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं तो पापी हूं। ठीक है, इसका बोलने का मतलब ये है कि ठीक है, मैं पापी हूं, मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे कौन आके बोल रहा है जो मुझसे ज्यादा पाप कर रहा है? हम गुस्सा हो जाते हैं, है ना? होता है कि नहीं? अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, आमे किसी गलती करूँ अब आमे भूल करूँ प्रार्थना नहीं करूँ या ईश्वर वाक्य पालन नहीं करूँ, जने आसिक आमको कहबा आ से मनुष्य कहबा जे कि मन भी गया गुजरा है ना, हेती ना? आगे हाँ मुई प्रार्थना न कर तुई कहूचु मते तुई केन प्रार्थना करछुबी? परमेश्वर मते इतार द्वारा सिखाबे, इतार द्वारा मते सिखाबे जे निजे प्रार्थना नहीं करबा। हम ऐसे बोलते हैं, है कि नहीं? हम गुस्सा हो जाते हैं कि परमेश्वर मुझे सिखाता है। परमेश्वर मुझे सिखाए एक स्पिरिचुअल आदमी के जरिए, एक आत्मिक, एक अच्छा पास्टर जो भविष्यवाणी करता हो, उसके जरिए जब मुझे बोला जाए तो मैं सुधर जाऊंगा। ये पापी आके मुझे बोलेगा अरे तू खुद सुधर, मुझे क्या सुधारने आ रहा? और प्रभु इसका बात क्यों सुन? ये कौन होता है? तू अपने अच्छे दास को भेज। प्रेज़ द लॉर्ड। हबक्कूक यही बोल रहा है। जानते हो ये स्टोरी आप ये भविष्यवाणी ये हबक्कूक का शायद आप समझ नहीं पाओगे, बट आज मैं अपने प्रचार के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि हबक्कूक यही बात के लिए वो गुस्सा हो गया। वो बोला कि प्रभु हाँ इज़राइल गलत कर रहा है, लेकिन क्या उसका गलती आप एक दुष्ट नेशन के द्वारा उसको सुधारोगे? परमेश्वर ने अपना जजमेंट भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपना दंड को भेजा एक अन्य जातियों के देश राज्य के माध्यम से, और वो लोग आए और इज़राइल को ऊपर चढ़ाई की। वो लोग आए और इज़राइल को हराए और उनको दंड दिए। तो हबक्कूक जाके बोलता है कि प्रभु हाँ ठीक है इज़राइल पाप किया, लेकिन उनको दंड ये लोग देंगे। ये लोग कौन होते हैं उनको दंड देने वाले? ये लोग पापी हैं। परमेश्वर वही सवाल। और ये गुस्सा होके वो जाता है और लिखा होता है मैं खड़ा हूं और मैं वो रिविलेशन चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। ये प्रकाशन चाहता हूं कि परमेश्वर क्यों कर रहा है, मुझे समझना है। क्यों एक दुष्ट के जरिए मुझे दंड क्यों मिलेगा? याद रखो, परमेश्वर जब दंड देगा या परमेश्वर जब आपको सुधारना चाहेगा तो किसी के माध्यम से होगा। हमें सुनना चाहिए, हमें समझना चाहिए ये इंसान सही बोल रहा है कि नहीं। ये मत देखो कि वो कौन है, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकता है। आपको पता है बालाम के बारे में? पता है? किसको पता है बालाम के बारे में? हाथ उठाओ। गधा ने उसको बोला, किसको पता है? अभी बताओ गधा के बारे में, बालाम और गधा। हाथ उठाओ, किसको किसको पता है? अच्छा 2 जन को पता है, और किसी को नहीं?
बालाम और गधे के बारे में किसको? 4 जन, 2 और 2, गुड्डू 5 जन। अब काके नहीं जोना नहीं नो यूथ माने काके जोना नहीं नो। ठीक है, आज के जाइछ बालाम गोटे भविष्य वक्ता थिला आ तार सामने गोटे गध गध उपरे जाउथिला आ से सुनसी नहीं कथा नहीं सुनसी सामने ईश्वर दूत ठियाड़ी थीसन आ देखी गोटे भौणीटे हाँ नुआ भौणी आसिकन जे से हाँ कहते से जानी। ठीक अच्छे तो क्या काଣା आसी तुम्हें जान आसी नहीं जानी? अच्छा ठीक अच्छे सुनो सुनो तो ठीक अच्छे मुझे बतई दूसरे बालाम जाऊथी गोटे एंता काम कर जाऊथी जेना परमेश्वर को खिलाफ थी। ठीक अच्छे परमेश्वर मना करती से गध उपरे जाऊथी परमेश्वर ताके बहुत थर अटकाबार चेष्टा करते लेकिन नहीं अटके बेले सामने गोटे परमेश्वर बड़टे दूत के पठे थीसन आ दूत पूरा तलवार धर खियाड़ी थी आउ बालाम के दिशे नहीं लेकिन गध देखी पकासी आ गध आगे जाए नहीं से ताके मारी बसी चाल रे आके चाल हेते बेले गध कहसी हेते बेले गधर मुहरु कथा बात आ कहसी तो विश्वास नहीं परमेश्वर हेते तोर मना कले न फिर भी तू जाऊ चलो हालेलुया। अब मुझे बताओ कि एक भविष्य वक्ता को एक गधे ने बताया कि तू गलत काम कर रहा है और हम बोलते हैं कि मुझे सिखाने के लिए पापी आएगा। हम बोलते हैं मुझे प्रार्थना सिखाने के लिए ये जो खुद प्रार्थना नहीं कर रहा है मैं गलत कर रहा हूं। अभी सिस्टर किरण ने हमें प्रचार करते हुए बोला कि गलत काम छोड़ दो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो परफेक्ट है, वो भी शायद गलती करती हूं, लेकिन अगर आप में से कुछ हो और जो बोलते हो कि ये सिखाएगी पास्टर बोले तो मानूंगा, ये कौन है? ऐसा होगा कि गधे आपको बोलेंगे और आप नहीं सुनोगे तो परमेश्वर बोलेंगे कि उस गधे के मुंह से मैंने ही बोला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम बदलें और जो दिखाई देता उसमें नहीं बल्कि विश्वास के साथ चलें। इंतजार करते रहो। अब हबक्कुक के बारे में आते हैं। ठीक है, हबक्कुक बोलता है कि प्रभु ये कैसा सवाल, ये कैसा उत्तर है, ये कैसा मतलब न्याय है कि हमें न्याय कोई अन्य जाति के देश दे रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। वो बोलता है कि ठीक है मैं ऊपर चढ़ जाता हूं, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। वो बोल रहा है कि आई विल स्टैंड देयर अनटिल द रिविलेशन कम। जब तक परमेश्वर की तरफ से प्रकाशन नहीं आए मैं खड़ा रहूंगा, मैं वेट करूंगा। ठीक है, और मेरी उलाहना के बारे में वो क्या कहता है मैं उत्तर दूं। मैं क्या उत्तर दूं मैं वो भी समझूंगा, क्योंकि मैंने गलती किया है। वो मुझे करेक्ट करेगा, किस तरीके से मैं उत्तर दूं वो भी मैं समझूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम इसके बारे में देखते हैं तब हमें समझना होगा कि ये क्यों ऐसा किया, क्योंकि बाइबल में बहुत बार जब भी आपको कुछ समझ में ना आए, जब भी आप परमेश्वर के उत्तर को ना पाओ तो आसाफ के जैसे करो या उन सारे भविष्य वक्ताओं के जैसे करो जो लोग ने किया था। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एलिवेशन। मतलब ये है कि अगर आपको परमेश्वर का उत्तर, परमेश्वर का तरफ से प्रकाशन चाहिए तो टावर पे खड़े हो जाओ। इंग्लिश में लिखा है कि मैं टावर पे चढ़ जाऊंगा। ठीक है, मैं अपने वॉच टावर पे खड़ा हूं। क्या लिखा है? एंड सेट मी अपन द टावर। मैं अपने उस टावर पे गुम्मट में खड़ा हो जाऊंगा और इंतजार करूंगा। जानते हो अब्राहम को जब उत्तर चाहिए था वो माउंट मोरिया पे चला गया। जब एलिया को उत्तर चाहिए था वो माउंट होरेब में चला गया। जब मूसा को उत्तर चाहिए था वो सीनै पर्वत में चला गया।
जब बालाम को उत्तर चाहिए था, वो ऊपरी जगह में, ऊपर पर्वत के ऊपर, उधर ऊपर जगह में वो ढूंढता था कि ऊपर जगह कहाँ है, वहां पे जाता था, वहां पे प्रार्थना था। और जब कोई भी शिष्य को उत्तर चाहिए था, वो लोग हेमरोन, माउंट हेमरोन में चले गए, हरमोन में चले गए और वहां पे उत्तर। जब प्रभु यीशु को उत्तर चाहिए था, वो भी पर्वतों के ऊपर जाके प्रार्थना करता था। मतलब ये है कि हमें अगर उत्तर चाहिए तो परमेश्वर के पास जाओ। क्यों ये ऊपर ऊपर जगह क्यों चाहिए? क्योंकि पहले से ये ख्याल था लोगों के भीतर कि परमेश्वर ऊपर में रहते हैं और सब कोई परमेश्वर के क्लोज जाना चाहते हैं। और इसीलिए बाइबल में ये लिखा है, मैं पर्वतों की ओर अपने आंखें को लगाऊंगा, कहां से मेरा सहायता आएगा? मेरा सहायता यहोवा की ओर से आता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अगर आपको उत्तर चाहिए तो आप यहोवा के भवन में आओ, ऊपर आओ, अपने जगह से ऊपर यहोवा के भवन में आओ, अपने बेदी में आओ। क्योंकि पुराने नियम में सब कोई अपना बेदी ना ऊपर बनाते थे, पहाड़ों के ऊपर जो ऊंचा होता था, और वो हर समय वहां पे जाते थे। तो ये भी यही किया, ये भी ऊपर वेट कर रहा था और वेट कर रहा था कि प्रभु मुझे उत्तर चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद परमेश्वर बोलने लगे, यहोवा ने मुझसे कहा, ठीक है, कि दर्शन की बातें लिख ले। वो उसको परमेश्वर बोलते हैं कि ऐसा लिख कि दौड़ते हुए इंसान भी उसे ठीक से पढ़ सके। क्यों ऐसे? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि दर्शन समझ में आए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बाइबल में कभी कभी हम देखते हैं और वचन पढ़ते हैं और बोलते हैं कि ये तो इतना क्लियर है, लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? और कभी कभी दूसरा पेज पलटाते हैं और बोलते हैं इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं है। बाइबल में हमें समझना होगा कि कभी कभी कुछ कुछ बात परमेश्वर हमारे लिए प्लेन और क्लियर रखते हैं, और कभी कभी वो चाहते हैं कि हम टावर पे जाएं। वो कभी कभी चाहते हैं कि हम उसके सामने, उसके पास, उसको खोजने में लगे ताकि हमें उत्तर मिले। वो चाहता है कुछ चीजों को प्लेनली लिखा जाए ताकि लोगों को समझ में आए, लेकिन कुछ गहरी बातों को, कुछ भीतरी बातें को परमेश्वर चाहते हैं ये उन्हीं लोगों के द्वारा मिलेगा, उन्हीं लोगों को प्रकाशन मिलेगा जो सच में मुझे खोजेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर परमेश्वर में गहराई में जाना चाहते हो, अगर परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हो, तो जब भी किसी भी सवाल में रुक जाओ, किसी भी चीजों में आप फंस जाओ, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऊपर जाओ, अपने ऊपरी कोठरी पे जाओ, अपने ऊपर के कोठरी में जाओ, पर्वतों पे जाओ, परमेश्वर के भवन में जाओ और वहां पे वो उत्तर खोजने की कोशिश करो। बोलो कि प्रभु मैं ढूंढ रहा हूं, मैं खोज रहा हूं, मुझे उत्तर दे। ये वचन समझ में नहीं आ रहा, मेरे जीवन में समस्याएं समझ में नहीं आ रही, मैं तो परमेश्वर तेरे साथ चलता हूं, तेरे आज्ञाओं को मानता हूं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत जन ऐसे ही सवालों में जूझते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कुछ गलत डिसीजन लेने से पहले तुम परमेश्वर के भवन में आके उसको पूछो कि क्या है उसका उत्तर। परमेश्वर जरूर देंगे। हम देखे हैं बाइबल के हर एक लोगों को उत्तर मिला है। बहुत लोगों को बहुत देरी से मिला है, बहुत लोगों को जल्दी मिल गया। दानियल के बारे में सोचो, दानियल प्रार्थना कर रहा था और उसको उत्तर चाहिए था। जानते हो दानियल कितना दिन प्रार्थना किया? 21 दिन प्रार्थना किया। 21 दिन प्रार्थना किया, उपवास किया। दानियल फास्टिंग भी करके की जाए 21 दिन दानियल फास्टिंग, ठीक है।
दानियल 21 दिन प्रार्थना में लग गया। वो बोला कि प्रभु मुझे उत्तर चाहिए, और वो प्रार्थना में लग गया। लेकिन उसका उत्तर पहले दिन से आ चुका था। जानते हो कि नहीं? पहले दिन से आ चुका था, लेकिन रास्ते में वो उत्तर को रोकने वाले शैतान थे। और बाइबल में लिखा गया है कि उसको 20 दिनों तक रोका गया, 21 दिनों में उसको उत्तर मिला। और परमेश्वर फिर बोलते हैं कि तेरा उत्तर तो पहले दिन से ही आ चुका था। वो दूत आके बोलता है कि तेरा ये उत्तर मैं पहले दिन से ही तेरे पास लेके आने वाला था, आ गया था, लेकिन पर्सिया का राजा वो शैतान मेरे साथ लड़ने लगा और मुझे आने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, अगर आप सवालों में रुक गए हो, जूझ रहे हो, समस्या में गिर गए हो, तो क्या आप प्रार्थना में लगे हो या आप हार मान चुके हो? मैं बोलता हूं डटे रहो, ढांढस बांधे रहो और उसकी बाट जोते रहो, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता हम उस पर नहीं चलते हैं, बल्कि हम विश्वास के साथ चलते हैं। अब्राहम को बोला गया तो अब विश्वास के साथ चल। अब्राहम चलने लगा और उसके बाद अब्राहम को बोले कि देख ये कनान नगर देख रहा है, ये नगर, तू जहां पे चलेगा, जो जो जगह पे तेरा पांव पड़ेगा, जहां पे चलेगा वो जगह तुझे दिया जाएगा, वो तेरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने विश्वास कर लिया और अब्राहम चलने लगा विश्वास के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज हमें भी वही बोल रहे हैं, विश्वास के साथ चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, रुको नहीं, क्योंकि अगर आप रुक गए तो वहीं पे हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब ये बोलता है, जब हम देखते हैं कि हबक्कुक बोलता है कि क्यों, तो परमेश्वर उसको समझाते हैं कि बोलते हैं कि देख उसका मन खुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के। ये दो जनों के बारे में बोला जा रहा है। उसका मन खुला हुआ है। किसका मन खुला हुआ है? वो जो दंड देने आया है चाल्डियन। लेकिन धर्मी जन कौन है? इजराइल के बारे में बोल कि अगर तुम विश्वासी हो, अगर धर्मी हो, तो अपने विश्वास से बचोगे। मैं आज बोल रहा हूं आप सभी को कि हम एक ऐसे युग में हैं, ऐसे समय में हैं, अगर हमारा विश्वास डगमगाया तो हम गए। हमें विश्वास प्रभु में रखना है पूरी तरीके से। जो दिखाई दे रहा है नहीं, बल्कि परमेश्वर जो बोले हैं उसके ऊपर पकड़े रहो। अब्राहम को बोला गया था कि तेरा संतान होगा, अब्राहम ने विश्वास किया, लेकिन उसका 80 साल हो गया, 90 साल हो गया, उसको दिखाई क्या दे रहा है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। उसको दिखाई क्या दे रहा है? उसकी बीवी बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन फिर भी वो जो दिखाई दे रहा है उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, जो दिखाई दे रहा है उसके साथ नहीं चल रहा है, बल्कि जो परमेश्वर ने बोला है उसके ऊपर विश्वास रख के वो आगे बढ़ा। और बाइबल में लिखा गया है कि उसको 100 सालों में उसको संतान मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। जब 100 सालों में उसको संतान मिला, एक दिन परमेश्वर उसको एक सवाल पूछ दिए और बोल दिए कि अब्राहम तू एक काम कर, अपने बेटे को जिससे तू प्रेम करता है उसको बलिदान कर। अब्राहम कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा, वो विश्वास के साथ चला। अब बोलो इसमें विश्वास क्या है? वो विश्वास किया क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि मेरा संतान आकाश के तारों के समान होंगे, तो वो हो सकता है, चाहे मैं अपने बेटे को बलिदान भी दे दूं। वो विश्वास किया, वो पकड़ा रहा और वो गया और वहां पे बलिदान करने के लिए वो तैयार हो गया।
मैं आज बोलने आया हूं कि जब परमेश्वर आपको कोई ड्रीम देते हैं, कोई स्वप्न देते हैं, कोई विजन देते हैं, कोई दर्शन देते हैं, या परमेश्वर के किसी दास या दासी के माध्यम से कोई वचन देते हैं, आपने परमेश्वर से सुना है और उसको विश्वास किया है, मैं बोलता हूं शैतान को उस विश्वास को चुराने नहीं दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को आपके विश्वास को चुराने नहीं दीजिए। कोई दूसरे आवाज को नहीं सुनिए। परमेश्वर ने आपको बोला है इंतजार करो, भले ही विलंब होगा परंतु वो पूरा होगा। क्योंकि हर क्रिश्चियन, हर एक विश्वासी के जीवन में ऐसा समय आता है कि शैतान हमारे विश्वासों को परीक्षा करता है। मतलब हमारे सारे जो प्रतिज्ञा हुआ है, हमारे सारे जो अच्छे काम, क्योंकि हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में खाली ऊपर का जीवन नहीं रहता, डाउन समय भी आता है। हम हर समय में ऊपर वाला जीवन नहीं जीते हैं, खुश वाला जीवन नहीं जीते। बहुत समय ऐसा आता है कि नीचे वाला समय आता है, जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। लेकिन तभी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। अपने अंधकार के समय में भी परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम हर दिन उजाले में नहीं रहेंगे, अंधकार आएगा। लेकिन अंधकार में आता है, अंधकार अगर आता है आपके जीवन में तो उस पर भरोसा रखना सीखो। दाऊद बोलता है चाहे मैं घोर अंधकार के तराई से होकर चलूं तो भी आंधी से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को याद रखो, अपने अंधकार के समय में इसको याद रखो, विश्वास किए रहो, क्योंकि शैतान आएगा। जब आपका समय अंधकार वाला समय होगा तभी आएगा, क्योंकि शैतान काम करता है अंधकार में। बाइबल में लिखा गया है वो अंधकार वाला इंसान है और हम लोग ज्योति के संतान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वह ज्योति है, बाइबल में लिखा गया है, प्रभु बोलते हैं मैं संसार का, मैं जगत का ज्योति हूं। उसके बाद प्रभु यीशु ये भी बोलते हैं तुम जगत के ज्योति हो। लेकिन हमें अंधकार का हमारा जब समय आता है, हम जब डाउन में होते हैं, तभी हमें विश्वास के साथ चलना है। क्योंकि बहुत बार आपको दिखाई नहीं देगा, आपके जीवन में अंधकार होगा, तो दृश्य विषय को देख के नहीं चलो, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस यही बोलता है, पौलुस बोलता है कि हम रूप को देखकर नहीं चलते बल्कि विश्वास के साथ चलते हैं। हमें ऐसा ही चलना है। आपको परमेश्वर के इच्छा के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि शैतान जानता है कि आप भी बिक सकते हो और वो खरीदेगा आपके अंधकार के समय में। वो आपको खरीदने की कोशिश करेगा आपके अंधकार के समय में, जब आप फ्रस्ट्रेट हो गए, निराश हो गए, दुखी हो जाओगे, जब आपके पीछे कोई कुछ बोलता होगा, जब आपको कोई हर्ट कर दिया होगा, दुख पहुंचा दिया होगा, कोई बात आपको दुख लग गया होगा, तभी शैतान आपको खरीदना चाहेगा। कहां से खरीदेगा? आपके प्रभु से आपको खरीद लेगा, आपके कलीसिया से आपको खरीद लेगा। बहुत बार ऐसे होता है, कलीसिया में छोटे छोटे चीजों में हम दुखी हो जाते हैं, या किसी ने कुछ बोला, या कभी कोई हमें हर्ट किया, या पास्टर कभी प्रचार की, हमें हर्ट हो जाता है और हम दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, ये बहन मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ, और हम दुखी हो जाते हैं। दैट इज आवर डार्केस्ट मोमेंट। वो हमारा अंधकार का समय है, और तभी शैतान आएगा आपको खरीदना चाहेगा। तभी शैतान आके क्या बोलेगा? हाँ तो तेरे साथ गलत हुआ, उस कलीसिया में नहीं जा, इधर आ जा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ तो तेरे साथ गलत हुआ,
वो चीज नहीं कर, इधर आ जा। तू आराम से जी सकता है, अपना इच्छा पूरा कर सकता है। शैतान तभी आपको खरीदेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपके साथ कुछ गलत होगा, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं कि विश्वास से आगे बढ़ो। चाहे आपके साथ गलत हो, कुछ भी हो, तो भी प्रार्थना और स्तुति बनाए रखो। आपको याद है पौलुस और सीलास के बारे में? जब वो बंदी गृह में थे, पौलुस और सीलास के साथ गलत हुआ कि ठीक हुआ, सही हुआ? गलत हुआ ना। पौलुस परमेश्वर से सुना था और वो सेवकाई कर रहा था। वो एक जगह में प्रचार करने गया था और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। वो अच्छा काम कर रहा था। वो बोला नहीं कि प्रभु तेरा काम कर रहा हूं, तू समाचार प्रचार कर रहा था, गलत क्या किया, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? बार बार हम यही बोलते हैं, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और तभी शैतान खरीदता है, आपके विश्वास को ले लेता है। अलाउ मत करो। आपने परमेश्वर से सुना है, आपके जीवन में समस्या आएंगी। कहां पे ऐसा लिखा गया है? प्रभु कहां पे? प्रभु यीशु ऐसे बोले हैं कि जब तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे इच्छा में चलोगे, तो कोई तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हें चोट नहीं दे सकता, कोई तुम्हें ताड़ना नहीं दे सकता, कोई समस्याएं नहीं आएंगी। कहां पे प्रभु यीशु बोले हैं कि मेरे इच्छा में चलोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा? उल्टा प्रभु बोलते हैं कि जब तुम मसीह के जीवन जियोगे तो संसार में तुम्हारे लिए क्लेश होगा, तुम ताड़ित होगे, तुम्हें ताड़ना दिया जाएगा। कोई निकालो पहला तिमोथी निकालो, दूसरा तिमोथी 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। आप मुझसे सवाल पूछते हो या परमेश्वर से सवाल पूछते हो कि प्रभु मैं तेरा काम कर रहा हूं, मैं तो ठीक से चल रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्रभु बोलते हैं मैंने कभी नहीं बोला है कि तू मेरी इच्छा में चलेगा तो तुझे सताया नहीं जाएगा। पौलुस ये अच्छे से जानता है। पौलुस खुद तीमुथियुस को लिख रहा है, क्योंकि वो भी सही तरीके से चल रहा था और उसको जेल में डाल दिया गया था। और वो कुछ भी सवाल नहीं किया, बल्कि वो क्या किया? वो क्या किया? जेल में रह के क्या किए? वो वर्शिप करने लगा। प्रभु यीशु बोलते हैं कि जब तुम मेरे लिए ताड़ना सहते हो तो धन्य हो तुम, आनंद करो, उपासना करो, क्योंकि तुम्हारा पुरस्कार स्वर्ग में बहुत है। हम क्यों भूल जाते हैं जब हमें सताया जाता है? हम क्यों दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर को पूछना शुरू कर देते हैं कि प्रभु क्यों मेरे साथ हो रहा है? क्यों हमारे सामने इतने सारे गवाहियां हैं, हमारे सामने इतने सारे प्रभु के दास हैं जिनके साथ ये हो चुका है और जिन्होंने हमें लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो तो तुम सताए जाओगे, तुम्हें परेशान किया जाएगा, तुम्हें सताया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करोगे तब? मसीह के साथ जीवन बिताना छोड़ दोगे? प्रभु आज यही बोल रहे हैं, विश्वास को पकड़ के आगे बढ़ते रहो, क्योंकि विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो भूकंप होगा, भूकंप, और आपके सारे जेल में जो हो कड़ियां टूट जाएंगी। परमेश्वर बोलते हैं कि विश्वास के साथ बने रहो, चाहे सताए जा रहे हो, चाहे ताड़ना सह रहे हो, चाहे कोई अपमान कर रहा है, चाहे कोई आपका निंदा कर रहा है, चाहे कुछ भी हानि हो रहा है, चाहे आपके पास पैसा नहीं है, तो भी विश्वास में बने रहो, डटे रहो, क्योंकि मैं आऊंगा और मैं जब आऊंगा भूकंप होगा। प्रेज द लॉर्ड। भूकंप होगा और भूकंप के साथ तुम्हारा कड़ियां, सारे बंधन टूट जाएंगे और तुम्हारे साथ साथ जितने तुम्हारे साथ हैं वो सभी भी उद्धार पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें ये याद रखना है, जब आपको समस्याएं आती हैं तो विश्वास को
बेचने नहीं दो, क्योंकि शैतान आपके विश्वास को खरीदने आएगा और दुख के समय में आएगा, सताए जाने के समय में आएगा। हमें डटे रहना, हमें विश्वास में बने रहना। मैं अपने ये जीवन में, मैं भी पहले ऐसे था, मुझे भी सताया जाता था, मुझे भी कोई कुछ बोलता था, मैं भी दुखी हो जाता था, या मैं भी कंप्लेन करता था, झगड़ा करता था, आर्ग्यूमेंट करता था। लेकिन अभी मैं समझ चुका हूं कि ये तो जायज सा बात, ये तो होगा ही होगा, क्यों हर कोई जो भी मसीह के साथ जीवन जिएगा उसके लिए ताड़ना है। लेकिन हमें करना क्या है? विश्वास में आगे बढ़ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि विश्वास कितना जरूरी है। आप खाली विश्वास नहीं, विश्वास के साथ चलना कितना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। खाली विश्वास करके आंख बंद करके रुको नहीं। अब बोलोगे मेरे जीवन में अंधकार आ गया है तो मैं विश्वास करके वेट करता हूं, नहीं। वॉक बाय फेथ। प्रभु बोलते हैं विश्वास के साथ चलो। अंधकार आ गया है, रुको नहीं, चलो। आप वेट नहीं करो कि उजाला कब होगा, नहीं, वो उजाला आएगा नहीं, आपको क्रॉस करना है। इसीलिए दाऊद बोलता है चाहे मैं घोर अंधकार के तराई से होकर चलूं, वो बोल रहा है मैं चल रहा हूं। वो बोल नहीं रहा कि मैं रुका हूं, वो बोलता है कि मैं चल रहा हूं, मैं घोर अंधकार से होकर चल रहा हूं, तो भी मैं नहीं डरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें विश्वास के साथ अंधकार में भी चलना है, उजाले में भी चलना है और चलते रहना है। क्योंकि अगर आप चल रहे हो तो आप जिंदा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम एक गीत गाए थे ना, मैं जिंदा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक मुर्दा को आप जैसे भी सजा के खड़ा कर दोगे वो खड़ा है, फोटो खींच सकते हैं। लेकिन जब आप चल रहे हो तभी पता चलेगा कि आप जिंदा हो। अंधकार आ जाए तो रुको नहीं, समस्याएं आ जाएं तो रुको नहीं, चलते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।